आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही नया चीज़ है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है। इस है तो पुराना बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन इसके बारे में हम लोग जानेंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत ही एक हमारे राष्ट्र के लिए शान की बात है। वो जो जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे, आप लोग को पता भी है कि जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रथम गृह मंत्री थे भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं के स्मृति में ये बनाया गया था। ठीक है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया है। चूँकि आधारशिला भी वही रखे थे, लेकिन उस समय वहाँ गुजरात के वो सीएम थे। ठीक है, लेकिन आज जो उद्घाटन जो हुआ है इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को, इसका उद्घाटन समारोह में वो प्रधानमंत्री मोदी जी थे। ठीक है, उन्होंने उद्घाटन किया। आज हम जानेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी में खर्च कितना आया है, सीमेंट कितना लगा है, वजन कितना है, समय कितना लगा है, कितनी धातुओं का प्रयोग किया गया है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, उसकी देखरेख की कौन सी कंपनी कर रही है, कौन से जो डिजाइनर हैं, वास्तुकार हैं, किस वास्तुकार के निर्णय में वो बना है। ठीक है, तो इसके बारे में तमाम चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, चूँकि स्टैचू ऑफ यूनिटी इस समय कहिए तो सबसे ऊंची इमारत है, क्योंकि इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। 182 मीटर, ये दोगुना है किससे? अमेरिका में एक न्यूयॉर्क में बिल्डिंग बना है, उसका नाम है क्या? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से यानी वो 91 मीटर ऊंचा है, इससे ऊपर यानी 192 मीटर ऊंचा बनाया गया है। ये तांबे की मूर्ति थी, इसमें भी तांबे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और 22,500 मीट्रिक टन सीमेंट का भी प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज लिखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लोग लौह पुरुष भी कहते हैं। उस समय भारत के क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे, उस समय ये गृह मंत्री भी थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में खर्च कितना है, इसका वजन कितना है, सीमेंट कितना लगा है, कितनी धातुओं का प्रयोग किया गया है, इसको बनाने में समय कितना लगा है, इसका वास्तुकार कौन है, जिसको हम लोग मिस्त्री कहते हैं। तो पद्म भूषण से सम्मानित थे राम वी सुतार, वही इसके वास्तुकार थे। ठीक है, देखिए स्थान इसका जाने कहाँ है, इसकी ऊंचाई, आधारशिला कब रखी गई थी, इसका उद्घाटन कब किया गया था, इतना हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें खर्च कितना पड़ा था। तो 3000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था इसको बनाने में। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते जाते हैं कि अगर कोई पूछेगा आपसे कि इसमें कुल मिला के खर्च कितना लगा है, तो 3000 करोड़ रुपया खर्च लगा है। कोई पूछेगा कि इसका वजन कितना है, तो इसका वजन है 1700 टन। इसका पूरा वजन है 1700 टन। कोई पूछेगा आपसे कि इसमें कुल मिला के सीमेंट कितना लगा है, तो 22,500 मीट्रिक टन इसमें सीमेंट लगा है। कोई क्वेश्चन करे कि इसमें धातु कितने लगे हैं, तो इसमें 4 प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला जो धातु लगा है, इसमें 70,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है।
ठीक है ना। 70,000 मीट्रिक मीटर कंक्रीट लगा है उसको। 2,000 मीट्रिक टन इसमें लगा है ब्रांच। 57,000 मीट्रिक टन इसमें स्ट्रक्चरल स्टील लगा है। इसका जो अगर समय पूछेगा समय कितना लगा है इसमें, तो आपको इसको बनाने में 44 महीने का समय लगा है। वास्तुकार कौन था, तो पद्म भूषण से सम्मानित थे राम वी सुतार, ठीक है ना। पद्म भूषण से सम्मानित थे राम वी सुतार, उनके वही इसके वास्तुकार थे, इसको बनाने वाले थे। स्थान कहाँ है, तो गुजरात राज्य के साधु बेट एक नामक स्थान है, टापू है जो नर्मदा नदी के किनारे है, वहीं पे ये बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है। और इसका आधारशिला कब रखा गया था, तो इसका पहले उद्घाटन आधारशिला रखा गया था 31 अक्टूबर 2013 को, ठीक है। और उस समय आपको बताए भी थे कि उस समय गुजरात के सीएम थे श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही इसका आधारशिला रखा था। उसके बाद से उद्घाटन कब किया गया, तो उद्घाटन इसका किया गया 31 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते जाते हैं, इसका नीचे से जानते हैं। देखिए उद्घाटन कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2018 को। कौन किया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो आधारशिला रखी गई थी 2013 में, ठीक है। आधारशिला इसकी रखी गई थी 2013 में, 31 अक्टूबर को ही रखी गई थी, लेकिन 138वीं वर्षगांठ थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। 31 अक्टूबर को 2013 को रखी गई थी। उस समय कौन थे, ये सीएम थे, यहाँ पे लिख दीजिए तात्कालिक उस समय सीएम थे श्री नरेंद्र मोदी। कहाँ के, गुजरात के। ऊंचाई इसकी कितनी है, अभी बताया हमने 182 मीटर ऊंचाई है इसकी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है ये, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंचा है। अभी लास्ट में हम बता देंगे आप लोगों को कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, जो कहाँ है, अमेरिका में है। इसके बारे में हम लास्ट में बता देंगे आप लोगों को। वो एक प्रकार की प्रतिमा है, उसके एक हाथ में मिसाल है और एक हाथ में पुस्तक है, ठीक है। स्थान कहाँ है, गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट नामक टापू पर, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट नामक एक टापू है, उसी पे यह है, ठीक है। इसमें खर्च कितना लगा है, आप लोग बताए थे 3,000 करोड़ रुपया खर्च लगा है इसमें। 3,000 करोड़ रुपया खर्च लगाया गया है इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में, ठीक है। उसमें कुल वजन कितना है, तो इसका कुल वजन है 1700 टन। सीमेंट कितना लगा है, 22,500 मीट्रिक टन। 22,500 मीट्रिक टन इसमें सीमेंट लगा है। अभी बताया आप लोगों को कि इसमें पूछे कि धातु कितना लगा है, 4 धातुओं का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। समय कितना लगा है, 44 महीना, ठीक है ना। 44 महीने का समय लगा है इसमें। और वास्तुकार कौन थे, पद्म भूषण से सम्मानित राम वी सुतार, ठीक है। यानी पद्म भूषण से जो सम्मानित थे राम वी सुतार, वही इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के क्या थे, वास्तुकार थे, ठीक है। इसको फिर से जान जाइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है
स्मृति में बनाया गया। अगर पूछ दे क्वेश्चन, अगर आप ऐसे तो बनता नहीं है, लेकिन अगर किसी कोई क्वेश्चन पूछ दे कभी कि ये किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो आप लोग सीधे सीधी कह देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाया गया है। इसका आधारशिला कौन रखा था, तो तत्कालिक मुख्यमंत्री CM जिसको कहा जाता है गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन रखा गया था, आधारशिला रखा गया था। कब, 2013 में। उद्घाटन कौन किया, उद्घाटन भी उन्होंने ही किया। सबसे बड़ी खुशी की तो बात वही है कि उन्होंने आधारशिला भी रखी और उद्घाटन भी उन्होंने ही किया, क्योंकि उस समय CM थे और 2018 में जब उसका उद्घाटन समारोह हुआ उस समय श्री नरेंद्र मोदी क्या थे, हमारे देश के PM थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, खर्च कितना लगा है इसमें, 3000 करोड़ रुपए का खर्च लगा है। इसका वजन कितना है, 1700 टन, 1700 टन इसमें इसका कुल वजन है। सीमेंट कितना लगा है, 22,500 मीट्रिक टन इसमें सीमेंट लगा है। धातु, कितनी धातुओं का प्रयोग किया गया है, 4 प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, इसमें ब्रांस है, बेस है। ठीक है ना, समय कितना है, 44 महीने का समय लगा है इसमें। वास्तुकार कौन थे, पद्म भूषण से सम्मानित थे राम V सुतार, वही इसके क्या थे, वास्तुकार थे। अगर कोई पूछे कि किस कंपनी ने, कभी कभी पूछ देते किस कंपनी ने बनवाया था, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी ने लिया था, ठीक है, तो कंपनी का हम लोग नाम जान जाते हैं, कंपनी का नाम था लार्सन एंड टिब्रो। ठीक है, लार्सन एंड टिब्रो, बहुत बड़ी कंपनी है लार्सन एंड टिब्रो। उसी ने ये इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है, और यहाँ तक कि इसकी जो रिपेयरिंग होगी बीच बीच में, रख रखाव का जिम्मा भी इसी कंपनी को दे दिया गया हमेशा के लिए, कि आप ही इस प्रतिमा का क्या करेंगे, देख रेख करेंगे। कहीं बीच में कोई समस्या आएगी तो आप ही इसका क्या करेंगे, रिपेयर भी करेंगे। ठीक है, और स्थान कहाँ है ये, तो गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर है। साधु बेट नामक एक स्थान है, टापू है, वहीं पे है। इसकी ऊंचाई कितना है, 182 मीटर ऊंचा है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना है, जो अमेरिका में है। इसके बारे में अभी बता रहे हैं, लास्ट में बता देंगे आपको कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है, इसकी तुलना इससे क्यों की गई है। ठीक है, क्योंकि रूस और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्ती का प्रतीक था। ठीक है, रूस ने अमेरिका को दे दिया था। ठीक, ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर। आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका आधारशिला रखा था, और उद्घाटन भी उन्होंने ही किया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिबर्टी के बारे में, जो अमेरिका में है। देखिए, जान जाते हैं हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक रोमन देवी थी लिबर्ट्स, ठीक है ना, रोमन देवी, क्या नाम था, लिबर्ट्स। ये एक प्रकार का मंदिर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कोई प्रतिमा तो है इसके, ये है क्या, रोमन देवी लिबर्ट्स के नाम पे बनाया गया था। ये एक प्रकार की प्रतिमा है और ये एक मंदिर भी है। ठीक है, यह है क्या, मंदिर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 93 मीटर। ठीक है, ये 22 मंजिल बिल्डिंग है, ये 22 मंजिल भवन है। इसमें सीढ़ियाँ, घुमावदार सीढ़ियाँ घूम के जाना पड़ता है, 354 घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। इस मंजिल तक ऊपर पहुंचने के लिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के यहाँ तक पहुंचने के लिए, जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है, 22 मंजिल है और 354 घुमावदार सीढ़ियों को पार करके यहाँ पर जाना पड़ता है। और रोमन देवी लिबर्ट्स के नाम पे बना था ये अमेरिकन जब क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति के समय दोस्ती का प्रतीक था ये। ठीक है ना, दोस्ती का प्रतीक था। किसका किसका दोस्ती, अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि उस दोस्ती का मिसाल कायम करने के लिए इन्होंने एक क्या किया, प्रतिमा बनवाया, जिनको अंत में फ्रांस ने किसको दे दिया, अमेरिका को दे दिया कि आप ही का कहलाएगा, ये आप ही का रहेगा। ये जो प्रतिमा है,
इसके दोनों हाथ में, एक हाथ में मसाल है, एक हाथ में क्या है, मसाल है, और दूसरे हाथ में क्या है, पुस्तक है, जिसमें स्वतंत्रता की तिथि भी लिखी हुई है। जो पुस्तक है उस पर स्वतंत्रता की तिथि लिखी गई है, और एक पुस्तक, एक हाथ में क्या है, मसाल है। यह स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रता का प्रतीक है। लिख लीजिएगा, यह जो स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का प्रतीक है। 93 मीटर ऊंचाई होने के कारण ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में जो भी लोग आते हैं और प्रवासी आते हैं, बाहर से कोई भी आता है, जो समुद्री यात्री होते हैं, उनको हमेशा अभिवादन करने के लिए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की निर्माण की गई थी। ठीक है ना। तो इसी से दुगना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो हम लोग को सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाया गया है। तो चूंकि इसी बिल्डिंग से उसकी तुलना की गई थी, इसीलिए इसको भी जानना जरूरी था कि स्ट्रक्चर ऑफ लिबर्टी क्या है, कहाँ है। ठीक। और हैबर नामक स्थान, स्थान आप लोगों को लिखवा दें, स्थान लिख लीजिएगा, न्यूयॉर्क में है हैबर नामक स्थान। ठीक है, न्यूयॉर्क में हैबर नामक स्थान है, वहीं पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर डे।